भक्ति में एक्चुअली में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, ये बात सत्य है। देयर इज नो सीनियर जूनियर इन भक्ति। लेकिन फिर रूपक गोस्वामी ने उपदेशामृत में ऐसा क्यों लिखा है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम? अगर कोई सीनियर जूनियर नहीं है, सब एक ही लेवल पे हैं, तो ऐसा क्यों बोला है कि कनिष्ठ का संग मत करो? कनिष्ठ मतलब क्या होता है पता है? छोटा। और मध्य मतलब मिडल, बीच का। और उत्तम मतलब टॉप मोस्ट, टॉप लेवल का। तो जितना भी प्योर डिवोटीज है उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कि शिला प्रभुपाद है, स्वामी महाराज जी, उन्होंने कितने साल तो गृहस्थ आश्रम में निकाल दिए। बुढ़ापे में जाके इन इन हिज ओल्ड एज आई थिंक ही बिकेम वानप्रस्थ। लेकिन शादी किया। अब कोई बोले इन्होंने शादी किया, गृहस्थाश्रम में साल काफी साल रहे, तो ये भक्त नहीं है, ही इज जूनियर। इट्स नॉट लाइक दैट। भक्त, प्योर भक्ति, प्योर डिवोशन में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। भले ही वो गृहस्थ आश्रम में रहे, उन्होंने विवाह किया, बच्चे हुए उनके, सन्यास देर से लिया। अब हमारे गुरुदेव ने सन्यास 24 साल की उम्र में ले लिया। तो अगर हम ये बोल दें कि नहीं, वो नायर महाराज सीनियर हो गए और ये जूनियर हो गए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। और ऑल्सो शिला प्रभुपाद ने 108 मंदिर खोले, और किसी और ने अगर नहीं खोले, जैसे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, इन्होंने कोई मंदिर ऐसा नहीं खोले 108 मंदिर। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये जूनियर हो गए। प्योर भक्त जो हों जितने भी, उनमें सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता। उनको आप ऐसे नाप तोल नहीं पाओगे बैरोमीटर से, नहीं इसने मंदिर खोले उसने नहीं खोले तो ये सीनियर हो गए वो जूनियर हो गए। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी जब आते हैं, हाँ, साधक लोग, जीव तत्व में हम सब जीव है ना। जीव मतलब कि हम आत्मा है, और अनेकों अनेकों सैकड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं। भटकने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांस ट्रांस माइग्रेट कर रहे हैं हम, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। कभी कुत्ते की योनि में माँ बने, फिर मनुष्य योनि में भी आके भी हमें माँ बनना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मतलब आप किसी भी योनि में चले जाओ, बच्चे हर योनि में हम करते हैं, लेकिन तो भी हम संतुष्ट नहीं होते। ये होता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। सोल को ये सब देखना नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इतना पढ़ाई लिखाई, पैसा, धंधा, बच्चे, इस सब का सोल से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे मन से हो गया है। मन को अच्छा लग रहा है। आप देखिए, अगर हम में से किसी की शादी नहीं हो तो हम डिस्टर्ब नहीं होते? क्या हमारा हरिनाम होता बहुत अच्छा, बढ़िया, टॉप क्लास का? नहीं होता। मैं अपनी एग्जाम्पल से ही बोल सकती हूँ। बिकॉज दे विल बी पीपल, दे विल कीप सेइंग सम थिंग्स टू यू, फिर आपका हरिनाम डिस्टर्ब होगा। होगा ना? आज जैसे हमें बिजनेस में लॉस हो जाए, घर में कोई डेथ हो जाए, और टेक फॉर एनी कोई भी एग्जांपल आप ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो जो आपकी लाइफ में हुई हो, जो एक बैड इवेंट रहा है, तो हमारा हरिनाम अच्छा नहीं हो पाता है। इस यही है, ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी होगी, इसलिए हमें कहते हैं कंडीशन सोल्स। हम कंडीशनों पे जी रहे हैं। ये होगा तो ही खुश रहूंगा, ये होगा तो ही भजन करूंगा। ये कंडीशन सोल कैसा नेचर होता है। और कहते हैं कि मनुष्य में 4 तरह के दोष होते हैं, बहुत आसानी से उनका पतन हो जाता है। उन हमेशा इल्यूजन में रहते हैं, माया में रहते हैं। उनकी इंद्रियां कभी भी धोखा दे देती हैं। और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा है, एज यूजुअल आई कीप फॉरगेटिंग द लास्ट पॉइंट। बट 4 दोष होते हैं मनुष्य में। इसीलिए ब्लाइंडली फेथ कभी किसी जीव को मत करो। हम करते हैं। जो ये क्या है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर क्या है? दे आर ब्लाइंडिंग, ब्लाइंड, अंधेपन, अंधेपन में वो किसी ब्लाइंड जीव पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। और क्योंकि वो है जीव, मनुष्य, वो तो पतन हो, आज नहीं तो कल उसका पतन होगा। वो धोखा देगा, फिर यहाँ दिल टूटेगा, बस फिर डिप्रेशन, सुसाइड। यही चल रहा है पूरे जगत में, चल रहा है पूरे जगत में। आपके आसपास देखो आप, आंखें खोल के। वी गिव सो मच फेथ, विश्वास टू अदर पीपल, जो हैं बद्धजीव, मनुष्य, दे आर नॉट डिवोटीज। एंड देन दे विल ब्रेक योर फेथ, एंड देन वही डिप्रेशन, सुसाइड, नेगेटिविटी, दिस एंड दैट। इसीलिए कहते हैं हमारे शास्त्र कहते हैं, सीनियर वैष्णवास कहते हैं, किसी को ये अधिकार मत दो कि वो तुम्हें दुख पहुंचा सके। ये इसका मतलब क्या है पता है? डोंट लेट एनी ऑर्डिनरी पर्सन एंटर योर हार्ट। ये हृदय गुरु के लिए है। ये हृदय किसके लिए है? गुरु वैष्णवास के लिए। हमारा प्राणधन कौन है?
ओ हे वैष्णव ठाकुर, ये किसके लिए बोला जाता है? साधुओं के लिए, महाजनों के लिए, ब्रजवासियों के लिए बोला जाता है। इनको अपना दिल दो, इनको अपना चित्त दो, इनको अपना मन दो, इनको अपनी एनर्जी दो। और हम, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि हम बहुत जल्दी किसी को भी अपना दिल दे देते हैं। आईफोन दिखेगा ना, मुझे भी चाहिए। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी पूना में, शी वॉज नॉट अर्निंग ए वेरी नाइस सैलरी, लेकिन उसके पापा काफी वेल ऑफ थे। बस जैसी मार्केट में नया आईफोन आया, उसके पास होगा वो, मुझे रेड कलर का चाहिए। बहुत आसानी से अपना मन आईफोन को दे दिया है, या इसको दे दिया, या उसको दे दिया है। डोंट डू दैट, इस समय मत पढ़ो। मुझे लंबी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब फालतू चीजें हैं। आज है कल खत्म, खराब होगी फिर नया मॉडल। इसलिए महाराज लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बी सो स्ट्रांग इन भजन कि इसमें सिर्फ कृष्णा ही आ सके। और कृष्णा अकेले नहीं आएंगे, उससे पहले गुरु आएंगे। कोई भी चीज बिना गुरु के नहीं होती। चाहे वो भोग लगाना हो, चाहे वो हरिनाम हो, हम हरिनाम से पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हम लोग भोग लगाने से पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हम यात्रा करने से पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हर एक कार्य करने से पहले अपने गुरुदेव को, गुरु पाद पद्म को, गुरु परंपरा को प्रणाम किया जाता है, उनको स्मरण किया जाता है। तो इस चित्त में भी कृष्णा अकेले नहीं आएंगे। ये चित्त गुरु और राधा कृष्ण के लिए, ब्रजवासियों के लिए बना है। इसलिए किसी भी थर्ड पर्सन मतलब कंडीशन सोल को इसमें मत आने दो। डोंट डू, यही बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं हम। और पूरी जगत में, कल एयरपोर्ट पे थी, एंड आई विल टेल यू, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी वो लगती होर्डिंग्स। क्या हो रहा है? वैसे एक लड़की चल रही है जिसने छोटे छोटे कपड़े पहने, और उसके वो बाल दिखाएंगे बाउंस करते हुए, उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, उसका मेकअप दिखाएंगे, और फिर बोलेंगे ये परफ्यूम लगा लीजिए। एंड उस होर्डिंग को कितने बूढ़े लोग देख रहे हैं, या कितने बैचलर लोग देख रहे हैं, उनके मन में क्या क्या भाव आ रहे हैं, वी डोंट नो। सो इस संसार में जानबूझ के गलत चीजें ओपनली, जिसको कहते हैं ना, हमारे शिला प्रभुपाद ने हमें 4 नियम बताए हैं। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग। नो इलिसिट सेक्स सिर्फ फिजिकली नहीं होता, मन से भी होता है। आप किसी स्त्री का, पर स्त्री का होर्डिंग देख के मन ही मन उसको एंजॉय कर रहे हो, इज इट नॉट इलिसिट सेक्स? तो ये हमारी मॉडर्न सोसाइटी ऐसी हो गई है, ये हमसे गलत काम कराए जा रही है, कराए जा रही है, कराए जा रही है। हम कर भी रहे हैं, जाने अनजाने में, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली। राइट? आप सबने तो मुंबई में देखा ही है, दिल्ली साइड, मुंबई साइड, बैंगलोर साइड, जहाँ पे बड़े बड़े जो मेट्रोज हैं, वहां पे तो सिटीज में होते ही हैं होर्डिंग्स बड़े बड़े। सो कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारा मन साफ रहे। दिस इज द पॉइंट। नो गवर्नमेंट वांट्स कि हमारा मन चित्त शुद्धि, चेतो दर्पण मार्जन, क्या कोई सरकार कर रही है? नहीं कर रही है। कौन कर रहा है? ये साधुगण। ये अपना सब कुछ छोड़ के, राधा रानी की सेवा छोड़ के, अपना धाम छोड़ के आते हैं इस धरती पे, प्रकट होते हैं, आम आदमी की तरफ प्रकट होते हैं। शिला प्रभुपाद ने अपनी ऐश्वर्य लीला शुरू शुरू में नहीं दिखाई। क्या शुरू से ही वो शिला प्रभुपाद बन गए थे? नहीं ना। धीरे धीरे लास्ट में जाके, बाद में, इनिशियली ही वाज, हम सबको लगता होगा, हम सबको नहीं, हम तो थे ही नहीं था, मतलब उनके टाइम पे जितने भी लोग थे, उनको लगता होगा कि ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन जो उन्होंने अपनी ऐश्वर्य को ढक के रखा था, छुपा के रखा था इनिशियली, वो धीरे धीरे प्रकाशित हुआ। तो आचार्यगण कृष्ण की तरह ही करते हैं, कृष्ण भी अपने ऐश्वर्य को ढक के रखते हैं। क्या गौरांग महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्य को नवद्वीप में प्रकट किया? कहाँ किया? गंभीरा में। नवद्वीप में नहीं दिखाया कुछ भी ऐश्वर्य। ऐसी, ये चारे गण आते हैं, प्रकट होते हैं आम आदमी की तरह, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, नर्वत लीला करते हैं। लेकिन बाद में ये जो जैसे जैसे आचार्य की भूमि, उस लेवल पे आते हैं, व्हेन दे कम टू द लेवल ऑफ एन आचार्य, कि हाँ मुझे, जब जीवों से ये जुड़ते हैं, मतलब दीक्षा देते हैं, संन्यास इनका हो जाता है, प्रचार करते हैं, तब इनका ऐश्वर्य कितना, हमारे गुरुदेव के साथ भी ऐसे ही हुआ था। पहले ये वृंदावन में थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रचार करना शुरू किया, कितने लोग एकदम हैरान हो जाते थे इनको देखते ही। कितने लोग, शिला प्रभुपाद के साथ भी ऐसे ही था, राइट? भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के साथ भी ऐसे ही था। वो कहीं नहीं गए सारी उम्र, ही वॉज जस्ट एट वन प्लेस बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। अस्वस्थ लीला कर थी उनकी, बिकॉज, लेकिन प्रभुपाद ने अपने कितने शिष्यों को श्रीधर महाराज के पास भेजा, नो यू गो एंड लर्न फ्रॉम हिम, यू गो एंड लर्न फ्रॉम हिम। राइट? तो
हमारी सरकार या हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमारा चित्त शुद्धि नहीं कर रही है। जो हमने बुक्स आज तक पढ़ी हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए हैं। दैट्स नॉट फॉर क्लीनिंग अवर हार्ट। चेतो दर्पण मार्जन प्रोसेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, हाई-फाई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, उसके लिए साधुगण चाहिए, क्योंकि ये भक्त भागवत हैं और ये हमें ग्रंथ भागवतों से जोड़ते हैं। ग्रंथ पढ़ने की समझ नहीं है हमारे अंदर, राइट? हमें तो पता ही नहीं है भक्ति में क्या-क्या ग्रेडेशंस है। जैसे ये टॉपिक मैंने अभी छेड़ा था अभी 2 मिनट पहले आपके साथ, कि प्रहलाद महाराज की भक्ति, ध्रुव महाराज की भक्ति, देवहूति की भक्ति, और कौन है? अर्जुन। अर्जुन और मधुमंगल में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन जो पांडवास हैं एंड मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल सखा? इनमें अंतर ये है कि अर्जुन कृष्ण को अपना, अर्जुन जो है, मुझे नहीं पता अर्जुन अगर कृष्णा को अपना झूठा खिलाते हैं कि, आई हैव हर्ड कि अर्जुन कृष्णा के साथ अपने बेड शेयर करते हैं, दे स्लीप ऑन द सेम बेड। बट जो मधुमंगल और श्रीदाम है और सुबल सखा है, ये पता है क्या करते हैं वन में? ये जाएंगे काम्य वन में कृष्णा के साथ गोचारण के लिए, और काम्य वन में एक स्थान आता है भोजन थाली। तो वहां पे ऐसे ऐसे पात्र हैं जिनमें कृष्णा अपने सखाओं के साथ प्रसाद पाते थे। तो ये सखा लोग क्या करेंगे, ये रसगुल्ला खाएंगे। वाह क्या रसगुल्ला है, अरे कृष्णा अपने मुंह से निकालेंगे झूठा सेम, और कृष्णा के मुंह में डाल देंगे, कृष्णा तू खा के देख कितना मजेदार रसीला रसगुल्ला है, ये मेरी माँ ने बनाया है। तो ये हनुमान जी नहीं कर सकते, प्रहलाद महाराज नहीं कर सकते, ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? राम, हनुमान जी की भक्ति है प्रेमामयी भक्ति। ही हैज सो मच प्रेम फॉर राम, राइट? वो राम जी लक्ष्मण जी को अपने शोल्डर्स पे बिठा सकते हैं, बट ही कांट सिट एट द सेम लेवल विद राम। यहाँ और मधुमंगल झूठा खिला रहा है, चले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, वो लड्डू मधुमंगल झूठा खिला सकते हैं कृष्ण को। ये अंतर है। यही चीज देख के ब्रह्मा जी अचंभित रह गए कि ये कैसा भगवान है, ये झूठा क्यों कैसे खा रहा है? क्योंकि महाप्रभु से पहले भक्ति थी, लेकिन उस भक्ति में ऐश्वर्य था, वो प्रेमा में भक्ति नहीं थी। जैसे कृष्ण मेरे पुत्र हैं, या कृष्ण मेरे पति हैं, या कृष्ण पति तो नहीं बोलूंगी मैं, प्रियतम बोलूंगी, क्योंकि पति का भाव द्वारका में जाता है। महाप्रभु वो देने नहीं आए थे। कृष्ण मेरे प्रियतम है, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, ये ब्रज के भाव हैं। वात्सल्य, माधुर्य और पारकिया, माधुर, वात्सल्य, साख्य, ये तीनों ब्रज के भाव है, ये ब्रज में प्रोमिनेंट है। ये तीनों कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जो जो भक्त लोग इस तीनों, इन तीनों में आते हैं, इन तीन रसों में जो आते हैं, 5 तरह के रस हैं जिसमें कृष्ण को आप प्रेम कर सकते हो, शांत रस, दास्य रस। पर ये दोनों ब्रज में बहुत कम है, क्योंकि वहां पे कृष्ण ही दास बन जाते हैं। तो भक्त क्या दास बनेगा? वो तो दास बन के, नंद महाराज ने कहा कृष्णा मेरी पादुका तो ले आ, अपने ही सर पे अपने पिताजी की पादुका रख के ला रहे। ये नहीं कि हाथ में पकड़ के ले आऊं, नहीं, सर पे रखा। क्या भगवान अपने भक्त की, नंद महाराज कौन है? भगवान है कि भक्त है? नंद महाराज तो भक्त है। कृष्ण कौन है? भगवान है। तो भगवान ने अपने भक्त की पादुका सर पे रख ली। क्या ये किसी और अवतार ने किया है? या ये कहीं द्वारका द्वारका मथुरा में हुआ है क्या? वसुदेव जी की पादुका द्वारकाधीश ने धारण की थी सर पे? नहीं ना। ये ब्रज की लीलाओं में बहुत जादू है, इट्स फुल ऑफ मैजिक। और देवकी, सॉरी, यशोदा मैया को तो आप सबको पता ही है कि कैसे वो कृष्णा को, कृष्णा के लिए फिक्र करती हैं, चिंता करती हैं। तो कृष्णा को डांट भी सकती हैं, धमका भी सकती हैं। तूने मिट्टी क्यों खाई, मुंह खोल के दिखा। अच्छा, तूने क्यों मटकी फोड़ी, मैं तेरे को बांधूंगी, चल बैठ इधर। ये देवकी नहीं कर सकती, ये देवहूति नहीं कर सकती, ये राम, ये कौशल्या मैया नहीं कर सकती, ये ओनली यशोदा कैन डू दिस। ये अंतर है, ये ग्रेडी लेवल्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, ये हमें पता होने चाहिए, है ना? अब ये था वात्सल्य रस हमने डिस्कस किया, साख्य रस डिस्कस किया। अब अगर मधुर रस की बात करो, तो मधुर रस में इतना अंतर है। रुक्मणी जी और जो कृष्णा की 116,108 रानियां है ना, द्वारका की रानियां, उनका जो हृदय है वो डिवाइडेड है। कैसे? सबको 11 बच्चे हैं, 10 पुत्र 1 पुत्री, वो सबको प्रेम करती हैं। उसके अलावा उनके अपने माता पिता, उनकी कोई अपनी दासी,
कोई ससुराल में, कोई मायके में, कोई, वो सबके लिए उनके हृदय में स्थान है। लेकिन गोपियों का तो बच्चा ही नहीं है, उनके नहीं है 11-11 बच्चे। उन्होंने किसी अपने हृदय में सिर्फ़ कृष्णा को धारण किया है, अपने मन में भी। इसीलिए रथ यात्रा के लिए क्या बोला महाप्रभु ने? राधा रानी क्या भाव रखी है रथ यात्रा के समय, कि मेरा जो मन है, ये रथ के समान है। कृष्णा, ये जो कुरुक्षेत्र है ये अच्छा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो हमारे निधिवन में बात है। वृंदावन का निधिवन, गोवर्धन का गिरिराज, वहां जो कुंज हैं, राधा कुंड के कुंज, उनमें जो बात है वो यहाँ कुरुक्षेत्र में नहीं है। यहाँ हाथी हैं, घोड़े हैं, तो तुमने मुकुट धारण किया है, यहाँ मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो मेरे मन रूपी रथ पे बैठ के कृष्णा आप मेरे साथ कहाँ चलो? वृंदावन। ये भाव नहीं है रानियों का, उनका ऐश्वर्य भाव है। लेकिन गोपियों का भाव बहुत अलग है द्वारका की रानियों से, और यही कृष्णा को रिझता है, यही देने महाप्रभु आए थे। ये चीज किसी और संप्रदाय में नहीं बताई जाती। दिस इज ओनली गिवन बाय महाप्रभु। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि महाप्रभु के आने से पहले भक्ति थी, लेकिन उसमें रस की कमी थी, ऐश्वर्य में ही भक्ति थी, बहुत ऑपुलेंट, बहुत बंदिशें, रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन महाप्रभु ने ऐसी भक्ति दी जिसमें बहुत प्रेम है, ब्रज का प्रेम। ये बहुत स्पेशल खासियत है महाप्रभु की। और इसलिए कहा जाता है कि जो महाप्रभु से जुड़ के राधा कृष्ण के भजन करेगा, उनका भजन करेगा, उसको शीघ्र अति शीघ्र ब्रज के राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। शीघ्र अति शीघ्र। अगर हमने उपदेशामृत को फॉलो किया, मन शिक्षा को फॉलो किया, देन शीघ्र अति शीघ्र ब्रज की भक्ति प्राप्त होगी ही होगी। ऐसे मैंने पहले बताया, दास्य रस ब्रज में नहीं है, क्योंकि वहां पे खुद ही भगवान दास बन के बैठे हुए हैं। सेवा कुंज क्या है? कृष्ण दास बन गए राधा रानी के। टेर कदम क्या है? अरे मालिक नौकरों का नाम लेता है क्या? नौकर माल यस बॉस करते हैं। टेर कदम में कृष्ण अपनी गैयों का वेट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं नाम ले लेके, इज वेटिंग। अपनी गैया का भी इतना रिस्पेक्टफुली नाम लेते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। अरे गोचारण हो गया, अब घर जाके आराम करूंगा नहीं, घर आके भी उनकी मसाज कर रहे हैं, उनका दूध निकाल रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं। He loves his cows, his calves, his friends and his सखीज and his parents नंद महाराज and यशोदा मैया। और अगर हमको कृष्णा का दिल रीझना है ना, हमें भी इन सबसे प्रेम करना पड़ेगा। जैसे कि एक माँ होती है, उसके बच्चे को आपने टॉफी दिया तो माँ खुश होती है ना? आप एक घर में जाइए जिसके पास कुत्ता है, आपने, वो बॉस बोलेगा, वो या ये एग्जाम्पल तो प्रभुपाद दे देते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हाँ, एक बच्चे को अगर आपने पैम्पर किया तो उसकी माँ खुश हो जाएगी, है ना? वो भी आपसे खुश हो जाएगी, वो भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेगी। ऐसे ही हमने अगर खुशी खुशी से इन ब्रजवासियों को एक्सेप्ट किया, ब्रजवासी इंक्लूडिंग काउज, ऑल दिस सखास, इसलिए जो हम भोगा आरती गाते हैं उसमें ये सखा लोग आते हैं, धनिष्ठा आती है, मधुमंगल आते हैं, यशोदा मैया का नाम आता है उसमें, ललिता विशाखा सखी का नाम आता है, राधा रानी का नाम आता है। तो ये प्रेयर्स हमारे लिए तो लिखी गई हैं कि हम रोज इन सब पर्सनालिटीज का नाम लेके इनको पुकारें। आप सोचोगे कि हम कैसे गईयों को नाम लेंगे, हम क्या करें जो गई गई। जब भी काउस की सेवा करोगे ना, तो ये सोच के करना कि कृष्णा की गैया है। हालांकि हो सकता है उन काउस का डायरेक्टली कृष्णा की सेवा में कुछ योगदान ना हो रहा हो, जैसे आप, मुंबई का तो पता नहीं, दिल्ली का तो, दिल्ली में तो नहीं होता है, वहां पे तो काउस सड़क पे नहीं होती है। लेकिन वेन एवर यू आर सर्विंग काउस इन गौशाला, ये सोच के करना ये कृष्णा की है, कृष्णा की सेवा में लगी हुई है, ये कृष्णा का अंश है। मतलब कि भले ही उनका दूध डायरेक्टली कृष्णा को ऑफर नहीं हो रहा है, लेकिन उनको कृष्णा का अंश समझ के ही उनकी सेवा करना। अगर हम ये समझ के उनकी सेवा करेंगे मेरे प्लैनेट्स अच्छे हो जाए, बिकॉज लोग ऐसा करते हैं। दे विल दे विल गो टू काउस, मैंने देखा है ये, एक पीले कपड़े पे पीली दाल रख के गुरुवार के दिन देते हैं गैया को, काउस को। देन दिस कर्म कांड, ये नहीं खिलाया जाएगा भक्ति योग। भक्ति योग मीन्स ओनली फॉर कृष्णा एंड गुरु प्लेजर, नथिंग फॉर मी। और और ऐसी सोच रखने से ही चेतो दर्पण मार्जन होगा।
अगर हम ये सोचेंगे नहीं मैंने ये किया, मैंने भोग लगाया, अम, बढ़िया-बढ़िया पकोड़े मैं भी खा लूँ ज़रा, देखो तो कितना आनंद आता है इसमें। तो ये नहीं है भक्ति योग। भक्ति योग में ऐसा नहीं है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। वी आर नॉट मायावादीज़, हमारा अस्तित्व है एज़ कृष्णाज़ सर्वेंट। और हम तो गौड़िया वैष्णवाज़ हैं, तो हम बोलते हैं एज़ राधा रानीज़ सर्वेंट। लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, हम भगवान में लीन नहीं हो जाते। लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बिकॉज़ वी आर बोना फाइड सर्वेंट्स, या वी आर बोना फाइड बेगर्स, जैसे महाराज जी बोलते हैं ना, वी आर बोना फाइड बेगर्स। स्ट्रीट पे भी बेगर्स हैं, वो भी भीख मांग रहे हैं। आप उनको बोलिए चलिए हमारे मठ मंदिर में, इस्कॉन में रहिए, गौड़िया मठ में रहिए, आपको कभी भी प्रसाद के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हम आपको सारी उम्र प्रसाद देंगे। वो नहीं आएंगे, उनको भीख मांगना अच्छा लगता है, सड़क पे सोना, बिकॉज दे आर नॉट बोनाफाइड बेगर्स। वी आर बेगर्स, हम भी तो बेगर्स ही हैं, हम भक्ति मांग रहे हैं। पर हमको पता है कि ये संसार हमारा सच में नहीं है। दिस आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। We don't belong to this place, we don't belong to this world, we don't belong to this material world, क्योंकि हम चिन्मयी है, हमारे भीतर में एक आत्मा है, चिन्मय नहीं, सॉरी, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आत्मा हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो हम तो भौतिक जगत के हैं नहीं, यहाँ फंस गए हैं, वो बात अलग है। और फंसना हमें अच्छा भी लग रहा है, वो बात भी अलग है। लेकिन बिलोंग तो हम फॉर श्योर यहाँ नहीं करते, और जहाँ करते हैं वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद सिखा के गए बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। सो वी नो इन अवर कॉन्शियसनेस कि बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड जाना है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, साधन भजन, परिश्रम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इच्छाओं को डोफटेल करना पड़ेगा, तब जाके बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड प्राप्त होगा। तो हम तो बोनाफाइड बेगर्स हैं, हम भी भीख ही मांग रहे हैं। रोज सुबह उठ के मंगला आरती में भोग यही तो मांगते हैं कि भगवान अपनी शरण में ले लो, भगवान अब हम आपको कभी भूले ना, आपकी सेवा हमसे छूटे ना, आपके भक्तों की सेवा हमसे छूटे ना, है ना? तो हम, बट वी आर, महाराज जी हमेशा इस टर्म को यूज करते हैं, वी आर बोनाफाइड बेगर्स, बट दे आर दीज स्ट्रीट बेगर्स, दे आर नॉट बोनाफाइड, दे आर अनबोनाफाइड, है ना? तो अभी 11 दिसंबर को एकादशी भी आ रही है, और आई थिंक उसी दिन गीता जयंती भी है। आप सब लोग देखना कैसे आपका टाइम आपको सूट करता है, उस दिन गीता जरूर पढ़ना। टाइम कम हो तो सिर्फ पर्पस पढ़ लेना, और भी टाइम कम है तो कम से कम भक्ति योग का चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि गीता का पर्पस क्या है? भक्ति करना। गीता का पर्पस नहीं है सिर्फ कर्म करना। वो तो कर्म योग भगवान ने डिस्कस जरूर किया है, क्योंकि जिसका जो लेवल है वो उस हिसाब से उसको पिक करेगा। जिसको कर्म पे विश्वास है कर्म योग पकड़ेगा, जिसको ध्यान लगाना है वो ध्यान योग पकड़ेगा, जिसको ज्ञान की बहुत पाने की इच्छा है वो ज्ञान योग पकड़ेगा। पर जिसको भक्ति योग में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब भगवान की सेवा, जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, वो भक्ति योग चूज करेगा और भगवान को शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त कर लेगा। तो भगवान ने दिया सब कुछ है, हमारे ऊपर है हम चूज क्या करते हैं, है ना? गीता में सब कुछ है, अच्छा कर्म करो, झूठ मत बोलो, अच्छा बनो, किसी का दिल मत तोड़ो। लेकिन ये गीता का एसेंस नहीं है। गीता में दिया जरूर है, अच्छा कर्म करो, कर्म योग, अच्छे कर्म से भगवान को प्राप्त करो, लेकिन ये गीता का मेन एसेंस नहीं है। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। जो भक्ति योग नहीं कर सकते वो इस पे है। एसेंस तो भक्ति योग ही है, वही रहेगा, क्योंकि अर्जुन को बोला भगवान ने, मैंने तो सब कुछ बता दिया, तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड करो। वाई ही सेड लाइक दिस? बिकॉज कृष्णा हमारी पार्शियल फ्री विल से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम सब स्वतंत्र है, फ्रीडम, फ्री है, लेकिन हमारी जो फ्रीडम है वो पार्शियल है। देखो, हमें चीनी खाने का मन करता है तो हम चीनी खाते हैं, लड्डू खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, रसमलाई खा ली, रबड़ी खा ली, दिवाली पे हम कितनी मिठाइयां खाते हैं, है ना? हम स्वतंत्र हैं। पता है कि ज्यादा चीनी नहीं खानी है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्वतंत्र है, खा लो। लेकिन जब प्रॉब्लम होगी तो, कोई मतलब बीमारी होगी, डायबिटीज हो गई, तो भुगतना हमको ही तो पड़ेगा। उसी तरह से
अ, भगवान ने हमको फ्रीडम दिया है, तुम्हें जो करना है करो। मैंने ज्ञान दे दिया, भक्त दे दिए, शास्त्र दे दिए। फोर्स नहीं करूँगा, हस्तक्षेप नहीं करूँगा तुम्हारी स्वतंत्रता के साथ। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू लाइक टू डू। हम करें ना करें, उसका परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा ना भई। चीनी ज़्यादा खाओगे, डायबिटीज़ हमको होगी ना, उसको थोड़ी ना होगी जिसने मिठाइयाँ बना-बना के हमारे घर भेजी हैं या लाई हैं। हमने खाया, हमें ही होगी। इसी तरह से हम जो चूज़ करेंगे अपने जीवन में मेथड, प्रोसेस, विधि, उसका फल हमें वैसा मिलेगा। इफ वी आर चूजिंग समथिंग अदर देन भक्ति योग, तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। ओनली भक्ति कैन सेटिस्फाई द सोल। कर्म भक्ति को सेटिस्फाई नहीं करते। हाँ, एक दो पल के लिए अच्छे जरूर लग सकते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं दान तो पहले किया ही है। शुरू से कौन शुद्ध भक्ति करता है? शुरू शुरू में तो सब कंबल ही बांटते हैं, भिखारियों को पैसा बांटते हैं, किताबें बांटेंगे, स्कूल खोल लेंगे। शुरू शुरू में अच्छा लगता है ना, अरे मेरे पास है, मैं दूंगा, है ना। शनिवार के दिन हम सबने शनिदेव पे तेल तो चढ़ाया ही है। गुरुवार के दिन पीला कपड़ा मैंने देखा भी है। पीपल डू दिस, इट हैपेंस इन इंडिया। इंडिया में सब होता है, लेकिन इससे भगवान नहीं रीझेंगे। ये एक बस ये समझ लीजिए कि जो जिस लेवल पे है वो उस हिसाब से कर रहा है, एटलीस्ट कुछ कर रहा है, बस ये यही है। इट्स जस्ट लाइक दैट। लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन वही है जो तन मन वचन वाणी से गुरु और कृष्ण की सेवा करता है। वही परफेक्शन है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, अपनी जान को हाथ की हथेली में रख के गुरु सेवा करो। जो जितने लेवल जितनी डिग्री तक गुरु की सेवा करता है, उतने मात्रा में ही उसको भक्ति प्राप्त होगी, कृष्ण की भक्ति। बिकॉज गुरु नहीं बोलते तुम्हें संसार मिल जाए, तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें वो मिल जाए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मेरे पास जहर मांगने मत आओ। अगर जहर मांगना ही है तो बाहर से लेके खुद खरीद खरीद के पी लो। मुझे मत आके तंग करो कि मेरे ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। यहाँ तक कि जब गुरु महाराज के कान भी उनको कम सुनाई देने लग गया था, तो बहुत बोलते थे खुश होके, अच्छा है मेरे हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कम से कम मुझे तुम लोगों की भौतिक इच्छाएं तो नहीं सुनाई देंगी। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को देखो, वो संडास में जाके हरि नाम क्यों करते हैं? अरे तुम लोग मेरा इतना सर खाते हो, बाबा जी महाराज दे दो, वो दे दो, ये दे दो, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वहां तुम लोग नहीं ना आओगे। ये अंतर है शुद्ध भक्तों में और हम में। उनको ये मटेरियल डिजायर्स बिल्कुल भी भाती नहीं है, और हमको मटेरियल डिजायर्स बस पूरी करने में लगे हुए, कभी इस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, कभी इस, यहाँ तक कि हिंदू लोग तो साईं बाबा के पास भी जाते हैं। और जम्मू में मैं आपको बताती हूँ, जम्मू में हिंदू लोग दरगाह पे भी जाते हैं। मेरी अपनी आंटीज भी जाती थी, वहां पे दरगाह है, क्योंकि जम्मू इज ए प्लेस जहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं और दरगाहें भी हैं। तो हिंदू लोग वहां जाते थे, क्यों? बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजायर्स। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अगर एक शुद्ध भक्त ब्रज का रसिक संत मिल जाए, ये भटकना भुटकना सब बंद हो जाएगा। तो हमको गुरु महाराज 2002 में मिले, और उसके बाद से मेरी माता जी एक्चुअली वो करती थी, क्या कहते हैं उसको, वैष्णो देवी का जो रहता है नवरात्रि, वो खेती उगाती थी, फिर कंजके बुलाती थी, उनको खिलाती थी पूरी चना हलवा, वो सब हमने फिर बंद कर दिया। बट बाय द परमिशन ऑफ गुरु महाराज, वी फर्स्ट आस्क्ड हिम कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कई सालों से करती थी। तो गुरु महाराज ने बोला कि जो राधा कृष्ण राधा रानी से ही दुर्गा और योग माया आई है, जितनी भी पोटेंसीज हैं, शक्तियां, वो सब राधा रानी से ही प्रकट हुई है। चाहे वो पार्वती हो, सरस्वती, इंद्राणी, सती, सब राधा रानी। लक्ष्मी देवी एज वेल, वैकुंठ की लक्ष्मी, ये सब राधा रानी इनका बेस है। इनका वो मैनिफेस्ट राधा रानी से हुए। और जितने भी अवतार हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, बलदेव अद्वैत, बलदेव प्रभु अद्वैत आचार्य, गौरांग महाप्रभु, राम श्री राम, नरसिम्हा, बलदेव प्रभु, और कौन है, जितने भी कितने हैं, अनगिनत हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 अवतार स्तोत्र लिखा है जयदेव गोस्वामी ने, तो सिर्फ 10 ही अवतार हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर मिलियंस। हायग्रीवा, मीना कुर्मा, परशुराम, कल की, जो इस कल की अवतार नहीं होगा इस कलयुग में, लेकिन वो भी भगवान का एक अवतार है। ये सब कृष्ण से आए हैं। ऑल दीज दे कम फ्रॉम कृष्ण, पर कृष्णा इसलिए अवतारी कहलाए जाते हैं, अवतार नहीं। बाहर की पब्लिक बोलती है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, विष्णु से राम आए हैं, ऐसा नहीं है।
विष्णु कृष्ण से आए हैं। ये जय हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनका एक स्क्रिप्चर है, इट्स नेम इज जैव धर्म। थोड़ा मोटा बुक है एक्चुअली, लेकिन उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि कृष्णा के राइट साइड से बलदेव प्रभु प्रकट हुए थे। बलदेव प्रभु राधा रानी कृष्णा का फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस है, इसलिए बलदेव प्रभु हमेशा कृष्णा के राइट साइड में होते हैं, राधा रानी हमेशा कृष्णा के लेफ्ट साइड में होती हैं। बलदेव प्रभु से आगे महासंकर्षण, मूल संकर्षण और ये नारायण, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, किशोर दक्षाय विष्णु, ये सब प्रकट हुए। इवन शेष नाग जी, शेष मतलब क्या होता है? रिमेनिंग, शेष। हिंदी में बोलते हैं ना, ये शेष है, ये बच बच गया। अंत में शेष नाग जी, ये सब के सब बलदेव प्रभु से प्रकट हुए। हम किन से प्रकट हुए? आई थिंक इट्स कारण दक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु इज द परमात्मा जो हम सबके हृदय में है, इस परमात्मा। तो ये उन्होंने जैव धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया है ना। तो बहुत सारे आत्माएं हैं जो राधा रानी से प्रकट हुए हैं, वो राधा रानी के फिर पास में रह के उनकी सेवा करते हैं। बहुत सारे भक्त आत्माएं हैं जो बलदेव प्रभु से प्रकट हुए हैं, दे गो डायरेक्टली टू गोलोक धाम। यस माता जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। ऐसा है ये। और क्या डिस्कस कर रहे थे हम? 11 दिसंबर, तो आप सब एक और चीज करना, 11 दिसंबर को देखना, अगर आपके आसपास कोई आपको लगता है योग्य है तो उसको गीता जरूर गिफ्ट कर देना। गीता पढ़ना भी जरूर और देना भी जरूर। उस दिन एकादशी भी है, और उसके बाद भी कुछ स्पेशल डेज है मुझे। आई थिंक 19th को मे बी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का तिथि है। मुझे आई विल चेक अगेन, 19th है या कोई और डेट है, मैं फिर से चेक करके आपको बताऊंगी। बट इट्स कमिंग इन दिस मंथ ओनली, इसी महीने में है। तो आप लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जन्म स्थान कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। उनका उनका समाधि कहाँ है? श्रीधाम मायापुर में। जिस स्थान में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था वो स्थान कहाँ है? कोलकाता में। तो एक्चुअली में जब किसी मुक्त पुरुष की तिथि होती है तो हमें ऐसे स्थानों में जाके उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग दूर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां हो वहीं रह के उनको अच्छे से भोग लगाना और उनकी लीला को जरूर सुनना, उनकी महिमा को, उनकी ग्लोरीज को। और अगर और हो सकता है सो यू कैन ऑलवेज सिंग, स्पीक हिज ग्लोरीज टू अदर्स। देख लेना कि अगर ऐसा कर सकते हो कि नहीं, है ना। और इस इसको खोल के देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। किसी को कुछ पूछना है क्या? मैं देख रही हूँ उसमें से कुछ है, समथिंग विच आई कैन शेयर विद बोथ ऑफ यू राइट नाउ। देखो यहाँ पे ध्रुव महाराज के बारे में बता रहे हैं, वी हैव सम टाइम तो डिस्कस कर लेते हैं। उनका भक्ति में इस चीज का कमी था कि उनकी जो भक्ति का परिभाषा जो रूप गोस्वामी ने दिया है, अन्न अभिलाषिता शून्यम, ये सब, ये रहा। शांभवी तुम ये डेफिनेशन याद कर लेना, हाँ। इफ somebody asks you भक्ति की ठीक है। परिभाषा क्या है तो ये श्लोक आपको बोलना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अवर्तम अनुकूलिना कृष्ण कृष्ण अनुकूलिना कृष्ण अनुशीलनम उत्तम भक्ति। कृष्णा के लिए, खुशी के लिए जो अनुकूल है वही करना, इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। अन्य अभिलाषिता मतलब नो अदर डिजायर। ज्ञान से, कर्म से आप भक्ति को ढक नहीं सकते, वही लिखा है ज्ञान कर्म अवर्तम अनुकूलिना कृष्ण अनुशीलनम उत्तमा भक्ति। अनुकूल मतलब फेवरेबल,
कृष्णा की भक्ति के लिए जो फेवरेबल है वो फेवरेबल है, वही करना। ये एक्चुअली में हमें खुद से समझ में नहीं आएगा। इतना पढ़ लिया ना, हमने समझ लिया, वाह अनुकूल है वही करूंगी, हम उल्टा कर बैठेंगे। इसलिए साधु संग चाहिए। अनुकूल सच में क्या है कृष्ण की भक्ति के लिए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे जब हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। इसलिए साधु संग करना बहुत जरूरी है। वो बताएंगे कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ये अनुकूल नहीं है, ये अन प्रतिकूल है, इसको मत करो, रिजेक्ट कर दो। उसी को शुद्ध भक्ति कहा जा सकता है। तो ये ध्रुव महाराज को यहाँ पे डिस्कस करके ये बता रहे हैं कि उनके भक्ति में उन्होंने क्या किया था। ही डिजायर्ड अदर देन other things to make Krishna and other than desires other than to make Krishna happy. He had no, moreover, he had no Anukulina Krishna, Anushilinam. He was a Sakama Bhakt, devotee with material, Sakam, sorry. ये इंग्लिश में ना ए लगाते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इट मीन्स सकाम, सकाम भक्त मतलब डिवोटी विद मटेरियल डिजायर्स। इन सम वेज ही वाज लाइक ए कर्मी। कर्मी क्या होता है? मैंने इतना किया तो मुझे ये मिल जाए, वो होता है कर्मी। तो वो जो तपस्या कर रहे थे, क्योंकि सतयुग में तो तपस्या ही करने का एक प्रोसेस था ना, मेडिटेशन एंड तपस्या। उसके बदले में ही हैड दिस डिजायर कि मुझे मेरे पिता से बड़ा राज्य मिल जाए। आई शुड गेट किंगडम विच शुड बी बिगर देन माई फादर्स किंगडम। बिकॉज उनकी जो स्टेप मदर थी, उसने उनको बहुत कटु वचन सुनाए थे कि तुझे अपने पिता की गोदी में बैठने से पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो इनकी माता बहुत अच्छी थी, वो अपनी माँ के पास गए और ये सब उनसे डिस्कस किया जो भी हुआ था उनके साथ। तो उनकी माँ ने उनको गलत चीज पे नहीं, गलत ट्रैक पे नहीं भेजा कि बेटा तू बदला लेना, तू ये करना, तू वो करना। शी जस्ट टोल्ड हिम कि तुम भगवान का भजन करो। ऐसी माँ हम सबको बनना चाहिए। इसीलिए जब भगवान उनको वैकुंठ ले जा रहे थे ना, उन्होंने भगवान को बोला मुझे मेरी माँ भी चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है, उनकी माँ से आसक्ति थी एक्चुअली में। आई थिंक इट्स सेड फॉर ध्रुव महाराज ओनली कि वो इसी शरीर में वैकुंठ गए थे। ही डिडंट, उनका शरीर चेंज नहीं हुआ था। एक उनके लिए कहा जाता है और एक तुकाराम महाराज के लिए भी कहा जाता है। ठीक है। देखो, यहाँ ये दो टर्म से ये सीख लीजिए, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति। ये जो हमने श्लोक अभी डिस्कस किया उसमें लिखा था ना, ज्ञान कर्म। तो ज्ञान कर्म मतलब क्या? कर्म भक्ति में कर्म मिक्स हो जाएगा तो वो कर्म मिश्रा भक्ति है, फिर वो अन्य अभिलाषिता नहीं रह जाएगी। और ज्ञान से भी भक्ति को आपने ढक दिया तो वो ज्ञान मिश्रा भक्ति हो जाएगी, वो फिर शुद्ध भक्ति नहीं रह जाएगी। समझ में आ रहा है? भक्ति के दो पुत्र हैं, वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। मतलब जितनी मात्रा में भक्ति होगी उतनी मात्रा में ज्ञान आएगा। ज्ञान कौन सा? पर कंफ्यूज मत होना, ये मायावादी वाला ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का ज्ञान की बात चल रही है, शास्त्र का ज्ञान। जैसे जैसे भक्ति करोगे, और एक बात और याद रखना, इस चीज को नोट करके लिख लो, जहां जहां लिखा है ना कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति, मन में बिठा लो, दैट एक्चुअली मीन्स गुरु भक्ति। गुरु भक्ति के बिना कृष्ण भक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होने वाला कि कृष्ण आपसे बहुत खुश है, गुरु के प्रति आपने कुछ किया ही नहीं, कृष्ण आपसे बहुत खुश है। जस्ट 56 भोग खिलाने से कृष्ण खुश नहीं हो जाएंगे जब तक गुरु सेवा नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा है ना, जहां पे भी लिखा है मतलब कृष्ण भक्ति, वो बिना गुरु भक्ति के नहीं होता। कोई भी साधक बिना अपने गुरु की सेवा के कृष्ण को खुश नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की कृपा से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण मिलते हैं। इसीलिए जो ज्ञान भक्ति करके प्राप्त होता है वो ज्ञान तो गुरु की कृपा से मिलता है। वैराग्य भी, स्पेशल अटैचमेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉल्ड वैराग्य। डिटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो है वैराग्य। वैराग्य मतलब ये स्पेशल अटैचमेंट।
टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो कैसे मिलेगा? जितनी मात्रा में, जितने डिग्री में आपने भक्ति को प्राप्त किया। भक्ति भी बिना चित्त को साफ किए नहीं होगी। मैं खूब हरि नाम कर रहा हूँ, 64 माला कर रहा हूँ, 64 का भी डबल कर रहा हूँ, लेकिन चित्त शुद्धि नहीं हो रहा, तो भी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जितने 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 लेवल में भक्ति के अंदर हम घुस रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उतनी मात्रा में हमारा चित्त साफ होगा, ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा। इस सब में सेंटर में कौन है? साधु संग, गुरु का संग। साधु संग, गुरु का संग। इसलिए भक्त लोग हमेशा वहां पे घर लेते हैं जहां पे उनके गुरु आसपास है, या फिर सीनियर वैष्णवास बोल लीजिए, कथाएं सुनने को मिले। और भक्ति के लिए जहां पे हमको ऐसे स्थान पे रहते हैं, मतलब भक्त लोग, जहाँ पे उनको साधु संग मिल जाए। मतलब इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, ये ऐसे स्थान मत देखो कि कितना सीबीएसई का बोर्ड, जहाँ पे अच्छा स्कूल है या बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स है, वहां घर बनाऊंगा। उल्टा ये चीज देखो, कहाँ पे अच्छा साधु संग है, मैं वहां पे निवास करूंगा। साधु संग से ही फिर भक्ति होगी। क्योंकि देखो, हमारे परम गुरुदेव ने मथुरा में मठ खोला, केशव जी गौड़िया मठ। तो मथुरा से होके ही सब वैष्णवगण वृंदावन जाते हैं, राइट। मथुरा में सारे वैष्णव आ जाते थे, प्रभुपाद के डिसाइपल्स भी आते थे, ठाकुर प्रभुपाद के डिसाइपल्स। गुरुदेव कहते थे, मेरे को सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, सबकी सेवा। क्योंकि मथुरा से होके वृंदावन का रास्ता जाता है ना। तब के जमाने में लोग मथुरा में रुकते थे, फिर दिल्ली जाते थे, या फिर वृंदावन जाते थे, या गोवर्धन जाते थे। वहां पे काफी सीनियर सीनियर वैष्णव आके रुकते थे, शिला प्रभुपाद भी रुकते थे, स्वामी महाराज जी। तो गुरुदेव कहते थे, मुझे कितने संतों की ऐसी सेवा मिल गई। इसीलिए वहीं पे रहना चाहिए जहाँ पे साधुगण है। और गुरुदेव आके बाकी लोगों को भी सेवा में लगाते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, उनको ऐसा किंगडम चाहिए था जो उनके पिता से ही बड़ा हो। उनके ग्रैंडफादर थे ब्रह्मा, उससे बड़ा किंगडम चाहिए था उसको, उनको, सॉरी। वैष्णव को ये सब नहीं चाहिए। They don't want to be like Dhruv Maharaj, but they can learn something from his example of determined practice. ये सीख लीजिए, नोट कर लीजिए। हमारी साधन भजन होना चाहिए determined practice की तरह। He was determined कि मैं भगवान को देखूं, पाऊंगा ही पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं, घर वापस नहीं जाऊंगा। वन की देवी आके चिंता करी कि ध्रुव महाराज 5 साल का बालक है, इससे कोई तकलीफ ना हो जाए। नारद मुनि को जाके बोल रही है, अरे इतने छोटे बालक से तुम इतनी तपस्या करा रहे हो। वन की देवी को चिंता हो रही है। भगवान हवा रोक ली, अब ना खा रहे, ना पी रहे, ना सांस ले रहे। क्या था? डिटरमाइंड प्रैक्टिस। ये एसेंशियल है। नहीं, हमें ध्रुव महाराज जैसा बनना नहीं है, बोल के बात खत्म हो जाएगा। नो, उनका डिटर्मिनेशन देखिए। यही बोल रहे हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। कौन? रूप गोस्वामी उपदेशामृत में। जैसा उत्साह, निश्चय। निश्चय क्या होता है? यही डिटर्मिनेशन। निश्चित रूप से मैं कृष्ण का भजन करूंगा ही करूंगा। वो डिटर्मिनेशन हमको अंदर अपने लाना पड़ेगा, अपने भीतर में। सो भले ही देर इज समथिंग, कुछ कमी है, लेकिन हमारे जैसे साधकों के लिए बहुत कुछ सीखने योग्य है। वो पिकअप करो, वो पिकअप करो और आगे बढ़ो। सो यू पिकअप दिस फ्रॉम हिज कैरेक्टर, फ्रॉम हिज भक्ति। कितना डिटर्मिनेशन 5 ईयर का बॉय, ओनली 5 years old, बट ही वॉज सो डिटरमाइंड टू सी विष्णु। उनके सामने विष्णु प्रकट हुए थे, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर प्रकट नहीं हुए थे, नारायण चतुर्भुजा वाले। बिकॉज ही वॉज डिटरमाइंड। एक तो गुरु उनके इतने स्ट्रांग थे, नारद मुनि, और ये इतने डिटरमाइंड थे। इसलिए हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि जो 2 उंगली के जितना रस्सी कम पड़ रहा था यशोदा मैया की दामोदर लीला में, कृष्णा यशोदा मैया की दामोदर लीला जो हो रही थी कार्तिक में, दिवाली के दिन, वो 2 उंगली क्या है? हमारा एंडेवर, कृष्णा की मर्सी। कृष्णा की मर्सी तो मिल गई इनको, ध्रुव महाराज को मिल गए। नारद मुनि गुरु की कृपा से, तो गुरु कृष्णा की कृपा से गुरु मिलते हैं। और उनका एंडेवर भी बहुत स्ट्रांग था। डिटरमाइंड प्रैक्टिस से इन्होंने विष्णु को, नारायण को फिर पा लिया।
भगवान ने, आप सबको पता है, जब इन्होंने भगवान को देखा, देन ही वाज लाइक, अरे यार, क्या मैं हीरा मांग सकता था, मैंने कांच के टुकड़े क्यों मांगे? मतलब वो राज्य जो उनको पहले बहुत भा रहा था, अब विष्णु नारायण को देखने के बाद उनको वो कांच जैसा लगा, कांच, मिरर, जस्ट लाइक मिरर। और फिर बोला, भगवान मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं, लेना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा करोगे तो भगवान देंगे ही देंगे। अब तुमको इसको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो 36,000 ईयर्स तक वो ध्रुव लोक में निवास किए। वो जो ध्रुव तारा बोलते ना, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, दैट्स व्हाट इज दैट, कृष्णा गेव इट टू ध्रुव महाराज। ध्रुव तारा, ध्रुव लोक बोलते हैं उसको एक्चुअली में। फॉर 36,000 ईयर्स उन्होंने उसको भोग किया, जबकि चाहते नहीं थे, लेकिन इच्छा रख के भजन किया था, तपस्या की थी, इसलिए कृष्णा ने कहा, नहीं, तुमको लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज है, आप कृष्णा से मत मांगिए अमीर पति या बहुत पैसे वाला जॉब, पर अपना भजन को डिटरमाइंड प्रैक्टिस बनाओ। रोज हरि नाम करना, संख्या पूर्वक हरि नाम, ब्रह्म मुहूर्त में करना, बिना बिना आलस किए, और कथाएं रोज सुनिए। हमें तो हवा नहीं रोकनी है ध्रुव महाराज की तरह, हमको तो गुरु महाराज ने परमिशन दिया है, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हरिनाम ज्यादा से ज्यादा करने के लिए बोला है। शिला प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने, हरिनाम कीजिए, रोज कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, कथाएं खूब सुनिए, बहुत ग्रंथ है, किसी ग्रंथ की कमी नहीं है। हमारे आचार्य गणों ने मेहनत करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दिए। कोई नहीं कह रहा संस्कृत सीखो फिर बुक्स पढ़ना, कह रहे इंग्लिश में सब कुछ करके दिया प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने, है ना। तो ये इन ग्रंथों से हमें प्रेम होना चाहिए। ग्रंथ से, हरिनाम से, साधुओं से अगर प्रेम हो जाए ना, कि साधु ने डांट दिया, शुरू शुरू में क्या होता है ना, साधु लोग डांटते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे क्यों डांटा। तो जब ये चीज रियलाइज हो जाएगी, अरे यार मैं तो इनका अपना ही हूँ, मुझे नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। साधुओं से प्रेम हो जाए, हरिनाम में बहुत रुचि आ जाए, कि बहुत रुचि मतलब क्या, 16 माला के बाद आगे बढ़ना है। डोंट जस्ट स्टॉप एट 16 राउंड्स। कब तक सिर्फ 16 राउंड्स करोगे, आगे बढ़ो। मतलब कि अगर आपके पास और टाइम है, डोंट वॉच टीवी एंड डोंट वॉच रील्स और कोई वेब सीरीज। आपके पास अगर टाइम है तो आप अवश्य ज्यादा माला करिए। अगर टाइम नहीं है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, डोंट थिंक मैंने 16 माला तो कर लिए, अब मुझे और करने की क्या जरूरत है, मैं चलो अब बाहर घूम के आता हूँ, ऐसा मत करो। क्योंकि भगवान ये चीज देखते हैं, मैंने सुना था एक कथा में, जिस जिस जो टाइम निकाल निकाल के हरिनाम में लगाता है, शादी पे नहीं जाएंगे भक्त लोग, ऐसे करते हैं चतुराई से, बोल देंगे मेरी तबीयत खराब है, और हरिनाम करेंगे घर बैठ के। गुरु महाराज की एक शिष्य थी, उनका नाम गौरी माता जी था, गौरी माता जी। वो ऑस्ट्रेलियन थी, और एक्चुअली में ना उनका पूरा फैमिली प्रभुपाद डिसाइपल्स, वो सब प्रभुपाद के शिष्य थे। उन्होंने जो फिजी में जो इस्कॉन है ना, वो उन्होंने ही बनाया है। फिजी इस्कॉन का खासियत ये है कि शिला प्रभुपाद ने बोला था कि जो कालिया था, सांप कालिया, जो यमुना में आ गया था ना, वो फिजी में जाके भी रहता है। अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कहा था कि नाउ ही इज एट दैट साइट। अब उसका हिंदी में, उस द्वीप का एक हिंदी में एक नाम भी प्रभुपाद ने बताया था। इसीलिए उस इस्कॉन टेम्पल में डीटीज पता है कौन से हैं? कृष्णा स्टैंड डांसिंग ऑन कालिया। मैं फोटो भेजूंगी आपको बाद में। तो उस इस्कॉन टेम्पल में, फिजी का इस्कॉन टेम्पल, आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, उसमें कृष्णा है, एंड ही इज डांसिंग ऑन कालिया स्नेक। क्योंकि कालिया उसी साइड चला गया था यमुना जी को छोड़ के, वृंदावन धाम को छोड़ के। वो टेम्पल उसी माता जी, गौरी माता जी के भाइयों ने बनाया था, वो सब प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं। दैट माता जी वुड गेट अप एट 2 AM एंड शी वुड चैंट द महामंत्र। समझ रहे हो, 2 AM। पैसे की कोई कमी नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, धन संपत्ति की कोई, ऐश्वर्य की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग फिर हरिनाम करते हैं। उनके पास सब कुछ था, प्रोपाट डिसाइपल्स थे वो सब लोग। गुरु महाराज भी उनके घर गए, उनको इतना अच्छा अच्छा साधु संग मिला। प्रोपात के कहने पे उन्होंने वो इस्कॉन टेम्पल बनाया, अभी भी वो इस्कॉन टेम्पल चल रहा है, अभी भी वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली।
फिजी के मतलब टॉप मिलियनियर्स में वो लोग फैमिली आती है, उनका बिजनेस है वहां पे बहुत ज्यादा। बट हरिनाम में टॉप, 2 बजे उठ के हरिनाम करती थी वो माता जी। नाउ शी लेफ्ट हर बॉडी, गौरी माता जी उनका नाम था। और उनकी भाभी भी कृष्णा, कृष्णा करके उनकी भाभी का नाम था। शी ऑल्सो, दोनों भाभी ननंद एकदम 2 बजे 3 बजे उठ के हरिनाम करते थे। और इतने हाई क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। सो ये चीजें देखने वाली, अप्रिशिएट बहुत, मतलब इनको देख के बहुत वो होता है, इंस्पिरेशन मिलता है एक्चुअली। लोग बोलते हैं बुढ़ापे में जाके हरिनाम करेंगे, जब सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, देन वी विल चैंट द होली नेम। अभी तो बच्चों की शादी है, ये है वो है। और तो उनका बिजनेस चल, क्योंकि कृष्णा देखते हैं कौन मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है। उनको कभी भी बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने तो ऐसे ही सुना था, उनका इंटरव्यू है यूट्यूब पे एक्चुअली में। तो मेरे गुरु भाई हैं अजय प्रभु, उन्होंने उनका इंटरव्यू लेके यूट्यूब पे डाला हुआ है। सो फाइनेंशियली दे आर वेरी साउंड पीपल। एंड मुझे तो बहुत उनके, कुछ फैमिली हूस्टन में सेटल्ड है, और वो लोग फिजी में भी हैं, इंडिया में भी वो लोगों का घर है, प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है। लेकिन हरिनाम 2 बजे उठ के करते थे। और गुजराती थे वो लोग सारे, ये नियम पालन करना, दूसरों को हेल्प करना भक्ति में। हमको भी ऐसे सीखना चाहिए ना। ऐसा है। तो मैं ये कह रही थी कि कृष्णा देखते हैं, अगर हम कृष्णा के लिए टाइम निकाल रहे हैं ना, देन कृष्णा विल हेल्प अस मोर। अगर हम संतुष्ट हो रहे हैं सिर्फ 16 राउंड्स में, नहीं बाकी का मैं, अभी तो मुझे टीवी देखना है, अभी तो मुझे क्रिकेट खेलना है, या मुझे स्विमिंग करनी है, ये करना है, संसारिक एक्टिविटीज को, ये जो है ना गेम्स वगैरह, इसको सबको एकदम साइड पे रख दो। अगर सच में बोलूं, दिल पे हाथ रख के बोलती हूँ, जब मेरी मम्मी का कैंसर डिटेक्ट हुआ था ना, उस समय नहीं सूझता कुछ भी, ये टीवी शीवी वेब सीरीज क्रिकेट मोबाइल आईफोन कुछ याद में नहीं आता, सिर्फ भगवान याद आते हैं। अरे मैं लिफ्ट के बाहर वेटिंग एरिया में बैठ के भी हरिनाम करती थी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ये बोलना चाहिए कि मम्मी, दिस इज अगेन मटेरियल डिजायर कि मेरी माँ को कुछ ना हो। बट एक मन में ये भाव था कि डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, पता नहीं वो कैसे ट्रीट करेंगे, उसे कितना दर्द करेंगे, कैसे काटेंगे कूटेंगे। बिकॉज मेरी माँ को एलर्जी थी किसी गैस वैस की, तो उनको उल्टियां भी बहुत हो रही थी। तो एक मन में ये भाव था कि उनको, उनकी पीड़ा कम हो जाए, दर्द नहीं हो उनको इतना। लेकिन उस टाइम पे ना कुछ याद नहीं आता। वो सब चीजें जो हम एक ऑर्डिनरी लाइफ में करते ना, एंजॉय करने की दृष्टि से, डांस क्लास, कुकिंग क्लास, ये क्लास वो क्लास, मेकअप पार्टी शादी ये वो वगैरह वगैरह, उस टाइम पे जब कोई अपना मर रहा होता है ना, या हम हमारी जान को कुछ खतरा हो जाता है, कुछ याद नहीं आएगा, वो सब सिर्फ हरि नाम करेंगे हम। हे भगवान सब ठीक रहे, हे भगवान सब ठीक रहे। उसी भाव से वैष्णवन कहते हैं हरि नाम ऐसे करो, एज इफ देयर इज नो टुमारो। कल पता ही नहीं है हम जिंदा होंगे भी कि नहीं। वी डोंट, एंड दिस इज ट्रू, हमें नहीं पता whether we gonna live for tomorrow or not। तो उसी भाव से गौर गोविंद गोसाई महाराज भी कहते हैं, चैंट एज इफ यू आर रियली क्राइंग फॉर कृष्णा फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। ऐसे रो रो के हरिनाम करोगे, तभी वो अश्रु जो निकलेंगे ना टपक टपक के, वो मोती जैसे अश्रु ही कृष्णा, यही भक्ति योग है। मैं आपको बताती हूँ, शुरू शुरू में हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हम कृष्णा के पास जाएं, खूब सारा उनको ये दें वो दें, लोग करते हैं ना ऑफरिंग्स। कितने लोग ऑफरिंग्स करते हैं ना, बहुत सारा पैसा देते हैं या वस्त्र देते हैं कृष्णा को, 56 भोग हो गया, एक्स वाई जी, मतलब आप समझ लो अपनी बुद्धि से क्या क्या लोग देते हैं मंदिरों में, दान बोल दीजिए या तो उसको। ये सब में कृष्णा को इतना इंटरेस्ट नहीं है। कृष्णा को हमारा बस वो टीयर्स देखने हैं सरेंडर के, कि कितना सरेंडर होके मुझे पुकारता है। वो हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अभी हम, मैंने कहा ना अलग अलग लेवल पे हैं हम सब। हमारे पास अश्रु नहीं है देने के लिए, तो हम अभी यही वस्त्र देते हैं, फल फूल देते हैं, अगरबत्ती देते हैं। जो अश्रु दे रहा है उसको और कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आप अश्रु या मन बोल दो, जैसे गोपियां हैं, कृष्णा गए गोचारण के लिए,
अब ये घर में बैठी हैं, ये तो नहीं जा सकती कृष्णा के साथ वन में, बिकॉज मर्यादा है ना, ये किसी और की पत्नी है। पर इनका मन कहाँ लगा है? कृष्णा के चरण कमलों में। कैसे? ये सोच क्या रही हैं कि कृष्णा के पैर इतने कोमल, हमारे वक्षस्थल मतलब हमारी चेस्ट से भी ज्यादा कोमल है कृष्णा के चरण कमल। वहां पे गैया है, बछड़े हैं, वो इतना, बछड़े इतना तेज तेज फुदकते हैं, इधर उधर भागते हैं, कहीं कोई कंकर ना कृष्णा के पैर में लग जाए, कितनी चोट लगेगी कृष्णा को। फिर उधर से दूसरी गोपी बोलती है, अरे ये तो चिन्मय धाम है, यहाँ का कंकर कृष्णा को क्यों चुभेगा? अरे नहीं सखी, ये बछड़े बहुत शैतानी उद्यमी होते हैं, शैतानी करते हैं। ये पहाड़ों पे चट्टानों पे कहाँ कहाँ जाएंगे, पीछे पीछे कृष्णा जाएंगे, कृष्णा को चोट ना लग जाए। ये चिंता कर करके ये पूरा दिन निकाल रही है घर में। ये चिंता हमें नहीं होती ऐसे कृष्ण की। इसलिए हमको भी अगरबत्ती देनी है, 500 रुपए का नोट देना है, थोड़ा वस्त्र देना है, केला देना है, फल देना है, हार देना है, बिकॉज वी डोंट वरी लाइक दिस। वी डोंट हैव दैट बुद्धि। इसी को यही यही बुद्धि, इसको कहते हैं ज्ञान, भक्ति का। हमें नहीं है ये। एक्चुअली में ये ज्ञान भी नहीं है, बिकॉज ये भाव बोल सकते हो, ज्ञान तो, बट ज्ञान मतलब ये नॉलेज कि कृष्ण, ये वो वाला ज्ञान है जिसमें गोपियां कृष्ण को भगवान नहीं मान रही है। ध्रुव महाराज मानते हैं, प्रहलाद महाराज मानते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू देम भगवान को भूख नहीं लगती। पर इनके मुताबिक, ब्रजवासियों के मुताबिक भगवान को चोट लगती है, भूख लगती है, अरे दूध पिलाना है इसको। है ना? गोप क्यों यशोदा मैया ने कृष्णा को नीचे रखा और गई भागी भागी दूध के पीछे? दूध उबल के नीचे गिर रहा था, वो दूध कृष्णा के लिए था, वेस्ट नहीं हो जाना चाहिए। आई विल सेव दैट मिल्क। ये अदर्स कांट डू, और यशोदा मैया करती है। आई विल सेव द मिल्क फॉर कृष्णास प्लेजर, उससे क्योंकि रबड़ी बनेगी, मेरे दूध से रबड़ी नहीं बन सकती, इस गाय के दूध से मैं कृष्णा के लिए मिठाइयां बनाऊंगी। अब कृष्णा के आनंद, कृष्णा नहीं छोड़ रहे। एक बंदर कैसे माँ को पकड़ता है टांगों से अपनी, वैसे पकड़ लिया था कृष्णा ने यशोदा मैया को कमर से। तो डांटी उसको, है नीचे बैठ, बैठ इधर। उसको ऐसे छोड़ा तो गई, दूध को नीचे रखा, इतनी देर में इसने मटकी फोड़ दी। मटकी फोड़ के वो पैर लगा के दिए माखन को, दूध को, वो पैर रेंगते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे घर में फैला दिया। फिर ये बोली कि तेरे को तूने बहुत परेशान किया है, तेरे को तो आज मैं बांधूंगी। ऐसा है ये भाव। अब कोई नहीं बोल, कोई बोले "ये कैसी माँ है, बांधती है अपने बच्चे को, डांटती है"। भगवान गुरुदेव कह रहे हैं, यही भक्ति है। प्रभुपाद भी कहते हैं ना, हमको भक्त बनना है, भगवान नहीं बनना, बिकॉज भक्त भगवान से ऊंचा हो जाता है। कोई आया था शिला प्रभुपाद के पास तो बोलता है मैं भगवान बनूंगा। प्रभुपाद ने कहा बन लो, हम भगवान का भक्त बनेंगे, फिर हम तुमको डांट देंगे। नंद महाराज यशोदा मैया कैसे डांटते हैं ना, जैसे कृष्ण को प्रेम से उनकी फिक्र करते हैं इसीलिए। तो वह ऐसा है ये, दिस इज सो स्वीट एक्चुअली, इसमें इतना रस है ना, है ना। देवहूति का, इस चैप्टर में गुरुदेव डिफरेंट लेवल्स बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के, देवहूति के। इनका देवहूति का क्या था, ये कृष्णा को, भगवान को, इनके पास कोई श्री विग्रह नहीं थे। इनके आराध्य देव जो थे वो परमात्मा थे बस। परमात्मा के रूप तक ही भगवान को ये समझ पाई। यहाँ पर देखो लिखा है, उनका आराध्य देव कौन थे, वो किसकी पूजा करती थी? वो कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे, नरसिम्हा देव नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म की पूजा किया, मतलब वही परमात्मा, द लाइट ऑफ गॉड। अगर आप भागवतम ध्यान से पढ़ोगे उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो उनका कोई स्पेशल ऐसे वर्शिपेबल डीटी या कोई ऐसा भगवान का रूप नहीं था जिसको बहुत पूजती थी। जैसे हमारे जो ये हैं, बलि महाराज, उनके कौन थे स्पेशल डीटीज? वामन भगवान। प्रहलाद महाराज के कौन थे? नरसिम्हा भगवान। ध्रुव महाराज के कौन थे? नारायण। हनुमान जी के कौन थे? राम। ऐसे देवहूति के कोई स्पेशल आराध्य देव नहीं थे, तो यहाँ पे उनका थोड़ा कमी रह गया। ठीक है, आगे मैं स्किप कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। भरत महाराज का भी यहाँ पे मेंशन किया है गुरुदेव ने। वो अपनी पिछले लाइफ में
भाव भक्ति के लेवल पे थे, प्रेमा में भक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। फिर से आना पड़ा, हिरण बने, हिरण बन के साधुओं का झूठा प्रसाद पाया। अगले जन्म में फिर से आए, जड़ भरत बने। भगवान ने ऐसी कृपा रखी थी कि सब कुछ याद था। फिर साधु संग मिला, और फिर जो उनके ऊपर पूरा कैंटो आता है ना, जड़ भरत जी के, भरत महाराज जी के ऊपर। इसीलिए हमारे हिंदुओं में बोला जाता है, वी बिलीव इन री इनकारनेशन। दीदी आपकी आवाज कट रही है। हिंदुओं में बोला जाता है, यहाँ तक सुनाई दिया बस। का एविडेंस ये वाला लीला है हमारा, because ये back as a deer, वो हिरन बन के आए थे ना, उनका भक्ति रह गया था बीच में, हिरन से आसक्ति हो गई थी, सब कुछ छोड़ दिया, पति, सॉरी, पत्नी, राज्य, धन संपत्ति, बच्चे, सब कुछ छोड़ दिया, परिवार। लेकिन क्या हुआ, हिरन के बच्चे से आसक्ति हो गई। वो एक भागवतम पढ़ने बैठते थे, वो इनके पास आ जाता था, हिरन का बच्चा, उससे खेलने लग जाते थे। तो हिरन में वन में जाके भी उनको उस जीव से आसक्ति हो गई। उस कारण से इनका क्या हुआ, इनको 2 जन्म और लेने पड़े, फर्स्ट एज हिरन, देन एज जड़ भरत। लेकिन भगवान ने इन पे ये कृपा किया था, की थी, इनको सब याद था कि मैंने हिरन के रूप में मतलब भरत महाराज के रूप में ऐसा एक ब्लंडर किया था, जिससे मेरा भक्ति रुक गया था उस लेवल तक। मतलब नष्ट नहीं होती भक्ति, ये इससे पता चलता है। इन्होंने स्क्रैच से भक्ति नहीं की एज हिरन, उनको साधु संग मिल गया, उनका झूठा मिल गया, साधु ने ऐसी कृपा की, फिर मनुष्य जीवन मिला, जड़ भरत बन के आए। जड़ भरत बन के एकदम डम बन के रहते थे, आई हैव नो माइंड। पिताजी कह रहे पहले आचमन कर फिर गायत्री करना, ये पहले गायत्री करते थे फिर आचमन करते थे। क्यों? ताकि लोग मुझे अटेंशन ना दें, मुझसे दूर रहें, मैं अकेला रहूं, भजन करूं। सब इनको डम समझते थे, लेकिन जो ज्ञान की बात इन्होंने, वो राजे का नाम क्या था, जिस राजा को उन्होंने ज्ञान की बात बताई, वो राजा भक्त बन गया। तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। राजा की पालकी उठा रहे थे, और नीचे चींटी देख देख के ये जंप्स मार रहे थे, चींटी को मैं पैर से मारूंगा नहीं। जड़ भरत, जड़ भरत। नहीं नहीं, जड़ भरत नहीं, दूसरा जड़ भरत जी ने एक राजा को प्रीच किया था। हम उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो राजा राहुगण, ने राहुगण। हाँ, रहुगन, हाँ, थैंक यू माता जी, रहुगन। तो रहुगन को गुस्सा आया कि मेरे को स्मूथली क्यों नहीं ले जा रहे हो तुम लोग, इतने झटके क्यों लग रहे हैं। तो सबने बोला ये एक आदमी नया आया है, ये बहुत हिल हिल के चल रहा है, तो उसको डांटा, तेरा सर काट दूंगा। तो इन्होंने फिर उसको ज्ञान बताया, जड़ भरत जी ने उस रहुगन को भक्ति का ज्ञान, तो वो ऐसा बदल गया, मुकुट शुकुट छोड़ के, राज्य छोड़ के भक्ति बन गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जड़ भरत जी ऐसे भक्त हैं जिनके लिए देवी खुद प्रकट होके उनकी रक्षा की थी, दुर्गा, काली। क्योंकि जो लोग थे वो इनकी बलि चढ़ा रहे थे, काली देवी को, काली को। और ये तो महाभागवत है, तो ये कुछ कह नहीं रहे, ये तो पूरा सरेंडर है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। और देवी की मूर्ति से निकल के अपनी तलवार से सबको मार दी, जो जड़ भरत को मारना चाहते थे। तो इससे पता चलता है कि देवी भी कृष्ण भक्त की रक्षा, कृष्ण के भक्तों की रक्षा करती है। आपको कभी भी प्रचार करने के लिए बोलना पड़े, तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ये किस कैंटो का है, ये दिस इज फ्रॉम द कैंटो आई थिंक 5.12, कि जो कृष्ण का भक्ति करता है उसकी देवी देवता भी रक्षा करते हैं, दैट इंक्लूड्स काली। एग्जाम्पल जड़ भरत। भागवतम 5.5, कोई भी भागवतम को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है इस जगत में जो भागवतम को रिजेक्ट करेगा। इफ दे आर डूइंग इट देन दे आर फुल नंबर वन। तो दिस इज द, इस जड़ भरत जी के एपिसोड्स में रीइंकारनेशन भी, उसका भी एविडेंस है, और देवी भी कृष्णा के भक्तों की रक्षा करती है, इसका भी एविडेंस, प्रमाण है इसमें।
वो कहते हैं ना कि जड़ में जल डालोगे तो पूरा पेड़ नरिश हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। इन्होंने कृष्ण भक्ति किया हर एक जन्म में, एज हिरन, एज भरत महाराज, एज जड़ भरत भी किया। तो क्या हुआ, देवी खुद स्वयं रक्षा करने आ गई। ऐसा है ये। हम लोगों को इस संसार में हर कोई देवी का दुर्गा कर रहा है, नवरात्रे कर रहा है, ये देवी का पाठ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। जो हो रहा है बहुत सीमित है, लिमिटेड, फॉर सम टाइम ओनली। आज है कल खत्म। इसलिए तो बार बार उनको जगराता करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। दे हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। और देवी भी सैंक्शन करेगी कृष्णा की मर्जी से। कृष्णा अप्रूव करेंगे तो ही देगी हमको, नहीं तो नहीं देगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कृष्णा सैंक्शन। कुछ भी देवी देवता बिना कृष्णा के अप्रूवल के नहीं दे सकते, ये गीता में लिखा है। लेकिन ये बात समझ क्यों नहीं फिर सबको आती? बिकॉज गुरु कृपा नहीं है ना। और गुरु कृपा नहीं है मतलब भगवत गीता नहीं पढ़ा। गीता हमको तो गुरुदेव ने पढ़ाया ना, हम सबको, शिला प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने। गुरु कृपा होएगी, गीता पढ़ने समझ में आने लग जाएगी, ज्ञान समझ में आ जाएगा, सिद्धांत समझ में आ जाएगा। गुरु कृपा नहीं है, गीता बस पड़ी है, धूल मिट्टी से ढकी हुई है, वो लोग खोलेंगे नहीं। और फिर क्या करते रहेंगे, कर्म कांड। कर्म कांड में ये है कि रिएक्शन बहुत भारी हो जाते हैं। भक्ति में कोई रिएक्शन नहीं है। भक्ति में रिएक्शन तभी मिलेगा जब वैष्णव अपराध हो जाएगा। सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध। लेकिन कर्म कांड में रिएक्शन क्या है? जैसे कि सनातन गोस्वामी ने बाटी में नमक नहीं दिया। दाल बाटी जो, आटे की बाटी जो सनातन गोस्वामी देते थे अपने मदन मोहन जी को, उसमें नमक नहीं था। क्या उनको उसका पाप लगा? आपने अगर किसी देवी देवता की भोग में कुछ कमी रखी तो उसमें दोष लगेगा। कुछ भी, कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बीट एनीथिंग। कुछ भी कर्म कांड के मुताबिक करोगे तो परफेक्टली करना पड़ता है। मंत्रों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, फल कुछ और मिल जाएगा। भक्ति में ऐसा नहीं है। रशियंस रामा बोलते हैं क्योंकि उनका एक्सेंट वैसा है। चाइनीज लोग भी राम नहीं बोलते, हरे कृष्ण हरे राम, जैसे रामा। उनका वैसा टंग है, इसीलिए एक्सेंट का प्रॉब्लम है। लेकिन स्टिल कृष्णा उनको रेसिप्रोकेट तो कर रहे हैं ना, अंडर द गाइडेंस ऑफ शिला प्रभुपाद। तो उससे उनका पतन नहीं हो रहा है। भक्ति में वो लोग अभी भी डटे हुए हैं। लेकिन वहीं पे कर्म कांड में कोई मंत्र आपने उल्टा सीधा बोल दिया ना, और ऐसा हुआ भी है भागवत में, पता नहीं किसी पुराण में बता आता भी है, मुझे भी वो लीला याद नहीं आ रही है, जहाँ पे किसी मंत्र का गलत उच्चारण कर दिया था तो फल ही कुछ और हो गया था। आपने कुछ भी गलती कर दी छोटी मोटी, फल नहीं मिलेगा। भक्ति में ऐसा नहीं है। कृष्णा नहीं इतनी जल्दी गुस्सा होते हैं। हाँ, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर कुछ सेवा में गलती हो जाए अनजाने में, तो हरि नाम एक्स्ट्रा करना उस दिन, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। दूध में चीनी कम हो गई या ज्यादा, या डाली नहीं, ऐसा कुछ कुछ, भगवान उल्टा, जो अच्छे से भक्ति करता है, मैंने तो ये भी सुना है, आपने सिर्फ सोचा कि मैं आज भगवान के लिए पनीर बनाऊंगी, सिर्फ सोचा है आपने, बनाया भी नहीं, अभी अभी प्रस्तुत भी नहीं हुआ है भगवान जी के सामने, उससे ही कृष्ण खुश हो जाएंगे। ये मैंने कृष्णदास प्रभु जी से पूछा था। आपने सिर्फ सोचा मैं भगवान को आज मंदिर जा रही हूँ, कुछ दूंगी, क्या दूं क्या दूं, अच्छा ये किसी ने मेरे को 500 का नोट दिया था, ये मैं ठाकुर जी को ऑफर कर दूंगी उसकी तरफ से। ये सोचने मात्र से ही कृष्ण खुश हो जाएंगे। ये भक्ति है ऐसी, सच में। यू आर कुकिंग इन द किचन फॉर अन्नकूट, वहीं से भक्ति होगी शुरू। अभी आप हरे कृष्णा बोल के अन्नकूट फेस्टिवल के लिए कुछ बना रहे हो, मूंग दाल के लड्डू, यहीं से भक्ति प्रारंभ होगी, इसी से कृष्ण रीझ जाएंगे। कर्म कांड ऐसा नहीं है। कर्म कांड में पूरा रिजल्ट परफेक्ट होना चाहिए, तभी उसका फल मिलेगा। मतलब एंड तक प्रोसेस पूरा प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी गलती होगी ये आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, उसके रिएक्शन बहुत खतरनाक मिलेंगे आपको। भक्ति में आपने सिर्फ इंटेंशन देखते हैं भगवान, आपकी चेतना क्या है। आप मेरे लिए वो अनुकूल, क्या वो सच में कृष्ण के लिए है, यस और नो।
स्क्विरल को देखिए जो राम जी की लीला में थी, अरे उसने कितनी मिट्टी उठा ली भाई, वो तो कर रही है प्रयास, अपने आप को पानी में भिगा रही है, फिर मिट्टी में जाके लोटपोट हो रही है, फिर समुद्र में जाके अपने आप को हिला रही है, वो मिट्टी को झाड़ रही है। वो क्या बन गया उसकी उस प्रयास से, बन गया पुल, जा पाएंगे उससे से सब वानर लोग लंका? नहीं, वो रिजल्ट नहीं था सफिशिएंट, लेकिन उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी। शबरी के बेर क्या बहुत टेस्टी थे? मतलब टेस्टी तो होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर क्या ऑपुलेंट थे? क्या हम बेर खिलाते हैं भगवान को रोज रोज? रोज डेली? वो डेली बेर लाती थी, हर एक पेड़ का जा जाके चुन चुन के, वो पर्सनली जाके। हम लोग तो नौकर को भेज देंगे, ऐसा लोग करते भी हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे नौकरों से कृष्ण का भोग नहीं बनाया जाता। ठाकुरों ठाकुर ठाकुर का भोग नौकरों से नहीं बनवाया जाता। यू हैव टू पर्सनली कुक फॉर कृष्ण। शबरी खुद जाती थी, फ्लावर्स पिकअप करती थी, फ्रूट्स पिकअप करती थी, खुद झाड़ू लगाती थी। नो, दिस इज नॉट ए बिग डील। उसका घर तो एक छोटा सा भजन कुटीर था, छोटा सा कुटीर था, पैलेस भी नहीं था, पर राम जी को अच्छा लगा। विदुराई के केले के छिक्कल अच्छे लगे। इसमें कुछ भी बहुत टेस्टी चीज नहीं है। बनाना के पील्स राम जी को पर अच्छे लग रहे हैं, ये भक्ति है। यू कांट सर्व बनाना की पील्स टू ए डेमी, वो नहीं रीझने वाले। यही अंतर है भक्ति और कर्म कांड में, ये नहीं समझ में आता लोगों को। हम इतने बेवकूफ हैं, हम इतनी एनर्जी लगाते हैं कर्म कांड में, इतनी एनर्जी लगाते हैं, इतनी एनर्जी लगाते हैं, तो वो एनर्जी भक्ति में लगा दिया ना, तो बात ही क्या। सच में इट्स ट्रू एक्चुअली में। मैंने जैसे कि भेवला मंगला ठाकुर जी को उनकी जो चिंतामणि ना, पता नहीं उसका नाम क्या था, जिसके पास वो जाते थे, उससे वो इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, दैट शी वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। क्योंकि वो डेड बॉडी को देख के उनको लगा कि ये लकड़ी का ट्रंक है, उसको पकड़ के वो उन्होंने नदी पार कर ली। फिर उसके घर पे आने के लिए उनको दीवार क्रॉस करनी थी, सांप था, सांप को पकड़ के रस्सी समझ के आ गए। तो शी वाज लाइक तुम मेरे से इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें ये सब दिखाई नहीं, ये सांप है, वो लकड़ी का ट्रंक है, तुमने डेड बॉडी को पकड़ लिया। अरे इतना प्रेम तुमने कृष्ण को किया होता, तुम कहां से कहां पहुंच जाते। ये चीज उनको समझ में आ गई। वही स्त्री उनके लाइफ में गुरु की तरह आई और वे ऐसे वचन उनको सुनाए। जैसे ध्रुव महाराज की माता ने ध्रुव महाराज को बोला कि भाई बेटा तू भजन कर, कृष्णा तेरे को सब दे सकते। एंड शी ऑल्सो डिड दिस। इनका नाम आई थिंक चिंतामणि था, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो ये जब शब्द बिमला मंगला ठाकुर को उन्होंने बोले कि तुमको तो कृष्णा की शरण में जाना चाहिए, यह प्रेम उनको दो, मुझे मत दो, एंड वो गए, उनका लाइफ बदल गया। एंड देन कृष्णा ने, यहाँ तक कि उनका आंख भी जब चला जाता है, कृष्णा बोलते हैं मैं तुमको आंखें दे सकता हूँ, क्या मैं दे दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिवोटीज को कुछ देखना ही नहीं है कृष्णा कृष्णा के भक्त के भक्तों के अलावा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। है ना? कितना भक्ति बहुत सुंदर है, बहुत सरल है। बस करने का तरीका आना चाहिए, जो गुरुदेव ही सिखा सकते हैं, ये संसारिक लोग नहीं सिखा पाएंगे हमको। तो जो आपने सिर्फ सोचा, उसी से वही वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। फिर भले ही आपके भोजन में कुछ कमी रहेगी अगर नमक की, तो भी कृष्णा रुष्ट नहीं होंगे आपसे। सनातन गोस्वामी से रुष्ट नहीं ना हुए थे। हाँ, वो अलग बात है, हम उस लेवल के नहीं हैं, इसलिए हमें बराबर से नमक सही मात्रा में डालना ही चाहिए। मैंने सिद्धांति महाराज की क्लास में एक बार सुना था कि अगर आपको कुछ लगता है डाउट नमक का, तो आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप टेस्ट अपने लिए नहीं कर रहे हो, कृष्णा के लिए कर रहे हो, तो इसमें दोष नहीं है। भोग बनाने से पहले वो टेस्ट आनंद के लिए नहीं किया जा रहा है, वो टेस्ट कृष्णा के प्लेजर के लिए किया जा रहा है। इसी को अनुकूल बोलते हैं, वो अनुकूल है भक्ति के लिए। अब ये अपने ऊपर देखना होगा, खाना भोजन बनाते बनाते, भोग बनाते बनाते, वो जो सुगंध सुगंध तो आएगी, फ्रेग्रेंस, उसको मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। मन में ये आ रहा है, हाँ हाँ कितना चमक रहा है ये पनीर, कब रेडी होगा मेरी थाली में आएगा, तो दोष है। अगर ये भाव आ रहा है उसको देखती है, अरे वाह आज कृष्णा को कितना आनंद आएगा,
गिव हिम मोर, सर्व हिम मोर। एक हमारी गुरु बहन है वृंदा दीदी, जब वो मायामी टेम्पल में प्रसाद सर्व करती थी ना कृष्णा की थाली में, भोग, सॉरी नॉट प्रसाद, भोग, तो पता क्या बोलती थी? कृष्णा इज वेरी हंग्री, सर्व हिम मोर। अरे कृष्णा को बहुत भूख लगती है, और डालो, कटोरा पूरा भर दो। बोलती थी, अरे कृष्णा गोचारण से आ रहे हैं, शाम का टाइम है, अगर 4-5 बजे, 4 बजे, ही इज वेरी टायर्ड, सर्व हिम मोर, ऐसे बोलती थी। अच्छा, 11 बजे भोग लग रहा है, राजभोग, कृष्णा इज इन द फॉरेस्ट, सर्व हिम प्रॉपरली, ही शुड ईट प्रॉपरली विद हिज फ्रेंड्स। ऐस इसको कहते हैं भावमयी भक्ति। पता ही नहीं है कृष्णा अभी क्या कर रहे हैं, बस लगा दिया भोग, कभी भी किसी टाइम पे पता होना चाहिए। राइट नाउ इज विद राधा रानी। आप जब नाइट टाइम है, कृष्णा को सुला रहे हो, वी नो कि वो यशोदा मैया के साथ है, उस समय यशोदा मैया उनको लोरी सुना रही है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो दिस, तुरंत इसके बाद ये जाएंगे वन की ओर, टू मीट राधा रानी। सो सर्व हिम नाइसली, सो दैट ही हैज एनर्जी टू गो आउट एंड मीट राधा रानी। इसलिए बेड टाइम पे सुलाने के समय भक्त लोग उनको थोड़ा अच्छा सा कुछ दूध या अच्छी सी कोई काढ़ा पिलाते हैं कृष्णा को, है ना? कितना इंटरेस्टिंग है ये सब। अगर फोर्सफुली भोग रखोगे ना, अरे यार मम्मी क्यों नहीं रखती, मेरे को रोज रखना पड़ता है, फिर बर्तन धोने हैं, फिर ये साफ करना है, तो मजा नहीं आएगा। अगर जाके भोग सजा के रखोगे, कृष्णा ये पालो, अभी आपको यहाँ जाना है, आपको ताकत मिलेगी। अरे कृष्णा को ताकत क्या क्या जरूरत है, वो तो भगवान है। नहीं नहीं, उनको लगता है वो बहुत ट्रैवल करते हैं, इट वॉक्स अ लॉट, तो फिर सब सेवा में रस आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, मतलब, है ना? इसका थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जस्ट 5 मिनट्स मोर। इसमें वो आगे किस भक्त के बारे में बता रहे हैं महाराज जी? भरत महाराज की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, एंड भरत महाराज के बाद खत्म हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति में, ये तो आप सबको पता ही है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी होते हैं, और इन सबका अलग अलग लेवल होता है, उस लेवल के मुताबिक हमको सबको ऑनर करना चाहिए। ये सब तो आप सबको पता ही है वैसे। और कुछ पूछना है शाम में भी तुमको? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मुझे ये पूछना दीदी कि जैसे अभी हाँ आपने बीच में बताया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करूं चैंटिंग, तो हाँ मेरा तो ऐसा शिफ्ट है अभी का कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त क्या, मतलब पूरा मॉर्निंग का पूरा मॉर्निंग ही निकल जाता है, मतलब 10 बजे तक मैं घर पे पहुंचती हूँ, तो मैं हाँ कैसे अपने हरि नाम को मैनेज करूँ? हाँ, तो आप जब घर आते हो तब कर लो आपका, क्योंकि इस परिस्थिति थोड़ा अलग है। पर साथ ही साथ भगवान से हम्म। प्रार्थना करना कि आपको ऐसा जॉब मिल जाए जहाँ पे आपका ब्रह्म मुहूर्त ऑफिस में ना निकले, हरि नाम में निकले। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ऑफिस में काम कर रहे हो, और इंडिविजुअल टास्क है, अगर मतलब टीम वर्क नहीं करना पड़ता है, ऑफिस में बैठे बैठे हम्म। हरि नाम करते रहो, अपने डेस्क के आगे बैठे बैठे, कॉल हो गया, रख दिया, कुछ लिख ही रहे हो, साथ साथ अंदर ही अंदर जप करते रहो। ठीक है। सिंपल। जब जब कर सकते हो ऑफिस में, तो अंदर ही अंदर करते रहा करो, इससे बहुत बल मिलेगा आपको। बिकॉज कृष्णा ऑलवेज सीज हम किस किस लेवल, किस स्थिति में भी उनको याद कर रहे हैं। सिर्फ दुख में करते हैं, या जब सब कुछ अच्छा है तो भी कितना टाइम निकाल के हम उनके लिए उनको याद करते हैं। लोग बोलते हैं ना मुझे, एक्चुअली पे मैं माला पे नहीं करती हरे नाम, मन ही मन करती हूँ, मन ही मन करती हूँ। तो माला पे करना अनिवार्य है, वो आप घर आके कर लेना, अपनी कैब में भी कर सकते हो आप, और ऑफिस में मन ही मन में करना। दिस इज ट्रू, मन ही मन करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मन ही मन में करने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि हमको वो करना है जो सिक्स गोस्वामीज और महाप्रभु ने किया है। और सिक्स गोस्वामीज का जो अष्टकम है, उसमें क्या लिखा है? संख्या पूर्वक हरिनाम करते थे हमारे छठ गोस्वामीज। तो हमें भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जब ऑफिस में हैं, आप कैब में हैं या लिफ्ट में हैं, या आप प्रसाद ले रहे हो, अकेले हो, तभी मन ही मन लेते जाओ, लेते जाओ। प्रसाद लेने से, कहीं पे भी रहो, ऑफिस हो या घर हो, प्रसाद लेने से पहले हमेशा अपने छठ गोस्वामी गुरुदेव को याद करना चाहिए, ताकि उस अन्न से हमको, देखो अन्न जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये इसको अगर हमने अत्याहार करके, मतलब एक्स्ट्रा खा लिया,
और भोग की दृष्टि से ग्रहण किया तो ये बीमारी का कारण बनेगा। इसी अन्न को अगर प्रसाद की दृष्टि से ग्रहण किया और सिर्फ इतना ही लिया जितना शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये मेडिसिन की तरह काम करेगा। तो मन का बहुत स्पेशल सॉरी अन्न का बहुत स्पेशल रोल है भक्ति में। उसको ज्यादा खाने से नींद आएगी, अन्न को प्रसाद ज्यादा लोगे तो नींद आएगा। इसलिए भक्त लोग रात का खाना नहीं खाते। चिन्मय माता जी भी रात को खाना नहीं खाती है, प्रसाद नहीं लेती है। दे ईट। कार्तिक में कितने लोग, तो चलो कार्तिक तो छोड़ो, जस्ट नींद ना आए, आलस ना आए, उसके लिए अर्ली डिनर और लाइट डिनर और नो डिनर। अब आपका क्योंकि रूटीन अलग है, आप उसके हिसाब से प्लान करना, लेकिन घर आके फिर सो के उठ के हरिनाम करके ऑफिस जाना। अपने राउंड्स फिक्स रखना ठीक है मतलब। दीदी। राउंड्स फिक्स रखो, रोज करो। उसी से आगे आगे आपका रास्ता बन जाएगा। जो जिस लेवल में है, ये मत सोचो शांभवी कि मेरी ये जॉब छूटेगी फिर मैं हरिनाम करूंगी, अभी तो मैं ऑफिस में होती हूँ। नहीं, ऑफिस से आके तो कर सकते हो ना, तो वैसे ही करो। जी करो पर दीदी। जरूर उसको छोड़ो मत। चाहे जहां पे भी हो, ठीक है। ऑफिस में हो, घर में हो, हाउसवाइफ हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, वर्किंग हो, हरिनाम। अब हमारे गुरु महाराज से ना लोग पूछते थे, भक्त लोग, कि महाराज जी कल को मैं ऑफिस जाऊंगा। आई थिंक वो वही है अजय प्रभु जो पायलट है अभी। तो पहले वो मथुरा में हम्म। रहते थे। तो उन्होंने बोला मेरे को तो मुंबई जाना पड़ेगा और मेरी ट्रेनिंग होगी, मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा, तो मैं उस बिजी स्केड्यूल में कैसे भक्ति करूंगा। तो गुरुदेव ने उनको ये उत्तर दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए हरिनाम मत छोड़ना। इसलिए आपके लिए भी ये ठीक है। लागू होता है, कुछ भी हो जाए। और ऑफिस वालों के साथ किसी पार्टी वार्टी में मत जाना, तो फालतू लोग हैं, तुम्हारा धर्म ही खराब करा देंगे वो लोग। नहीं, पार्टी में तो भी मैं नहीं जाती। और पॉटलक वगैरह होता है तो उसमें बड़ा चिकन वगैरह आता है तो मैं बोलती हूँ मेरा पेट खराब है, मैं चली जाती हूँ वहां से पर। पेट चिकन वाले को करना ही क्या है? उनको इतनी भी अक्कल नहीं है, कोई नॉन वेज वेजिटेरियन है, तुम चिकन ला रहे हो। ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 6 साल रही हूँ और आई एम टेलिंग यू इट्स वर्स्ट थिंग। वो केक काटेंगे ना, एक केक का पीस होगा 10 लोगों के मुंह में जाएगा। बर्थडे केक या एनिवर्सरी केक, फेयरवेल केक, सब उल्टे सीधे काम करते हैं लोग। उसी हाथ से खाएंगे, उसी हाथ से दूसरे को खिलाएंगे, वही उसी एक ही डब्बे से सब कोई खा रहा है। बहुत सूची मुची का ज्ञान नहीं है लोगों को। इसलिए उन लोगों के साथ तो कुछ खाना पीना बंद ही रखना, कुछ चीज सब बस अपना काम किया, घर को निकल जाओ, बात ही खत्म। पैसे लो, गुरु सेवा में लगाओ, सेविंग करो फ्यूचर के लिए, बस बात खत्म। और एक्चुअली में दिस इज ट्रू, मैंने देखा है, जिसको अगर सच में भक्ति करनी है ना, उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स होते ही होते हैं। और देखो ना, वो जो माता जी थी जो लास्ट टाइम आई थी हमारे सेशन में, मंजू लाली दीदी, अरे वो कहाँ, कौन सी कंट्री थी उनकी, हम्म। साउथ अमेरिका में, को नाम ही भूल जाता है उनकी। न्यूजीलैंड। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड की नहीं न्यूजीलैंड। थी, साउथ अमेरिका की थी वो। हम्म। ब्राजील भी नहीं था, अच्छा। बी से उनकी कंट्री का नाम है, पर इट्स नॉट ब्राजील, इट्स समथिंग एल्स। हम्म। वहां से आके वो हम्म। इंडिया में 10 साल से रह रही है। ना उनको वीजा की टेंशन, ना प्रसाद की टेंशन, उनको गुरुदेव के मठ के अंदर कमरा मिल गया, द मोस्ट हम्म। सिक्योर्ड प्लेस। कोई उनको परेशान नहीं कर सकता वहां पे। गोपीनाथ भवन बहुत सिक्योर्ड है भक्तों के लिए, उसके अंदर भक्ति लोग रहते हैं हम्म। सिर्फ। गुरुदेव का वहां हम्म। भजन कुटीर है। वो ग्रंथों की सेवा मिल गई उनको, सोचो। आप लोगों को उन्होंने ही ग्रंथ भेजे थे, वो फोटो सारी, मुंबई के भक्तों को। बस वो ग्रंथ सारी गुरुदेव के मतलब जो जो ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन या फोन पे, सबको वो डिलीवर करती हैं। उनका सब रिकॉर्ड्स रखती हैं और उनका मेंटेन, ग्रंथों को वो मेंटेन रखती है। ग्रंथों की सेवा मिली है उनको, धाम में वास मिला है, साधु संग मिला है, कितना अच्छा जीवन है उनका। मैं उनको मिली थी हम्म। जगन्नाथपुरी में 2 साल पहले। वो पर्सनली खुद गुरुदेव का है ना, एक कपाट था जिसमें गुरुदेव के टॉवल्स थे, शॉल्स जो गुरुदेव यूज किया करते थे, खुद उनको सबको साफ कर रही थी। उसमें मिट्टी थी थोड़ी सी, समुद्र के सामने था वो रूम गुरुदेव का। सब साफ करी थी खुद से, 2-2 बार, 3-3 बार। पसीना आ रहा है तो भी लगी हुई है, लगी हुई है, और इतनी यंग एज में वो कर रही है। क्यों, उनको करना था तो कृष्णा ने बुला लिया, करो। जिसको करना नहीं है, जिसको भोग करना है, उसको माया भोग में लगाती रहेगी।
तो करो, भोग करो। ये हमारे ऊपर है, हमें करना क्या है। अगर सच में हमें गुरु सेवा करनी है हम्म, ना, गुरु सेवा अवश्य ही मिलेगी, निश्चित रूप से, नो डाउट। हम्म, धैर्य रखना पड़ेगा पर। और हमें सच में अगर इंटरेस्ट नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हम कर रहे हैं भक्ति, ऊपर ऊपर से, शैलो है, अंदर से खालीपन है, तो फिर भोग हम्म, वासना में लगाते रहेंगी। माया देवी बहुत चतुर है। माया देवी को, कृष्णा को कोई चीट नहीं कर सकता। दे नो व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी गेट व्हाट वी वांट। इंग्लिश में एक मुहावरा है ना, वी गेट व्हाट वी वांट, हम्म, ये लागू होता है भक्ति में। दिस अप्लाइज इन भक्ति। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। कल ठीक है से जी। हम वो जो बुक बीच में छोड़ दिए थे वो कंटिन्यू करेंगे। आज तो बहुत दिनों के बाद हम लोग कनेक्ट हुए। मैं मायापुर आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे चीजें यहाँ पे, मेरा सामान नहीं है, लगेज नहीं आया, मतलब धीरे धीरे सेटल करना अच्छा। है, एक घर ढूंढना है। अभी हम एक टेम्पररी रूम में रुके, टेम्पररी प्लेस में रुके, मतलब तो मेरे को हम्म। इसमें भी टाइम लगेगा। और क्या बोलना था मुझे। दीदी ऐसा हो सकता है क्या कि बायापुर में मतलब बहुत सारे भक्त आके रहते हैं, जॉब करते हैं, मतलब वहां पे भी तो बहुत सारे फॉरेन से भक्त आके रहते हैं। हाँ, रहते ना। आप आ सके यहाँ, वर्क फ्रॉम होम ले लो, यहाँ पे रहो, और पैसे से रेंट भरते रहो, धाम में वास करते रहो, परिक्रमा करो, साधु संग करो। और जैसे प्रभुपाद की तिथि है 19 दिसंबर को, तो 19 दिसंबर को उनकी समाधि पे जा सकते हैं। अपना ऑफिस भी आगे करते आऊंगी इस रहो। बार में। ऐसा कर सकते हो आप। मेरे एक्चुअली ऑफिस में ऐसा है ना कि मतलब अ, दूसरी सिटी में जाके वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, विद इन डिस्टेंस कुछ भी हाँ, कर आपने सकते हैं, बताया ऐसा था है। मुझे। दूसरी जॉब में ले लेना, इस जॉब को वैसे ही कंटिन्यू कर लो फिर। हम्म, नेक्स्ट जॉब में हो सकता है मिल जाए। हम्म, देख रही हूँ मैं दूसरी जगह। चलेगा, ठीक है। ओके देन, वंश कल्पते विष्णु कृपा सिंधु बेवचा, पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम।